तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। अब हम तभी देखते हैं कि उनके सामने अचानक से एक कार आती है जिसकी वजह से उनका उसी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और अब हम देख पाते हैं कि उन दोनों कपल की डेथ भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जिस कार की वजह से उनका एक्सीडेंट होता है उस कार में से एक आदमी निकलकर बाहर आता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस आदमी का नाम कार्लोस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्लोस उस लड़की की डेड बॉडी को अपने घर पर लेकर आता है जो कि पहाड़ों के बीचों बीच बना होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्लोस उस लड़की को अपने केबिन में ले जाकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कार्लोस कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक कैनिबल है जिसको लड़कियों का मांस खाना बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कार्लोस एक छोटे से शहर के गेस्ट हाउस में रहता है और उसी गेस्ट हाउस के बाहर उसकी एक टेलरिंग की शॉप भी होती है क्योंकि कार्लोस को सिर्फ लड़कियों का ही मांस खाने का शौक होता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि कार्लोस जब अपने गेस्ट हाउस में आ रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसी के गेस्ट हाउस के ऊपर रहने आई थी। अब हम देखते हैं कि कार्लोस उस लड़की के ऊपर नजर रखने लगता है और घर आने के बाद हम देखते हैं कि उसी लड़की का मीट अब डिनर में खा रहा होता है जिसको उसने मूवी के स्टार्ट में मारा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कार्लोस उस नई लड़की को देख रहा होता है और ये लड़की अपने सामानों को अपने रूम तक लेकर जा रही होती है और यहाँ पर ये लड़की भी कार्लोस को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद ये लड़की भी कार्लोस से बात करने की कोशिश करने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन वो लड़की कार्लोस की शॉप पर भी आ जाती है जहाँ पर वो उसे अपना नाम अलेक्जेंड्रा बताती है। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो इस शहर में काम के सिलसिले से आई है। तब यहाँ पर कार्लोस उससे कहता है कि क्या वो उसकी किसी तरह की कोई मदद कर सकता है। तब यहाँ पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि मैं तुम्हारी शॉप पर एक एड लगाना चाहती हूँ। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि अलेक्जेंड्रा लोगों के मसाज करके उनके पैसे कमाती थी और उसे उम्मीद थी कि वो एड अगर लगाएगी तो उसे काफी क्लाइंट इस तरह के मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कार्लोस की दुकान पर एक आदमी आता है जो कि मसाज का एड देखता है और यहाँ पर वो कार्लोस को एडवाइस करता है कि तुम इस लड़की के प्यार के चक्कर में मत पड़ जाना। तभी हम देखते हैं कि एक रात अलेक्जेंड्रा की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही होती है जिसके बाद वो कार्लोस के घर पर उसकी मदद के लिए आती है जिस पर कार्लोस कहता है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा कार्लोस से एक गिलास पानी मांगती है। कार्लोस अब जब पानी लेने के लिए जाता है तभी अलेक्जेंड्रा भी उसके रूम के अंदर आ जाती है जिसके बाद वो फ्रीजर खोल देती है। अब फ्रीजर में इतने सारे मांस देखने के बाद अलेक्जेंड्रा उससे पूछती कि आखिर तुमने इतने सारे मांस इकट्ठा क्यों रखे हैं, जिस पर कार्लोस उसे समझाता है कि वो उससे किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब ना करे। अब जब अलेक्जेंड्रा वहां से जाने लगती है तभी कार्लोस उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब हम देखते हैं कि कार्लोस अलेक्जेंड्रा को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है लेकिन वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने केबिन की तरफ लेकर जाने लगता है जिसके बाद उसे वहां पर ले जाकर उसके साथ भी वैसा ही करता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि कार्लोस अलेक्जेंड्रा के मीट को पका रहा होता है और जब मीट पक जाता है तो उसे अच्छे तरीके से खाने भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि कार्लोस के घर पर एक लड़की आती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम नीना होता है जो कि अलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर होती है। यहाँ पर वो अलेक्जेंड्रा को ढूंढने के लिए आई होती है। तब यहाँ पर कार्लोस नीना से कहता है कि वो उसकी बहन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा जिसके बाद नीना उससे इतना बातें करके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन नीना चाबी बनाने वाले को अपने साथ अलेक्जेंड्रा के रूम पर लेकर आती है क्योंकि वो अलेक्जेंड्रा का अपार्टमेंट चेक करना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि कार्लोस भी उसके साथ जाने लगता है और अलेक्जेंड्रा के रूम में जाने के बाद वो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है। अब नीना अगले दिन फिर से कार्लोस के रूम पर जाती है। यहाँ पर वो बताती है कि वो अपनी बहन से मिलने नहीं बल्कि वो उससे अपने पैसे लेने आई थी और अब उसे लगता है कि उसकी बहन उसके पैसे लेकर भाग चुकी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कार्लोस नीना को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। अब यहाँ पर पुलिस का भी यही मानना होता है कि अलेक्जेंड्रा उनके पैसे लेकर भाग गई। अब यहाँ पर कार्लोस नीना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि अब वो उसकी ही मदद करेगा जिसके बाद वो उसके पैसे खुद ही दे देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीना अपनी सिस्टर के ही अपार्टमेंट में रहने लगती है। अब जब कार्लोस उसे उसके पैसे देता है तब वो उसे थैंक्स बोलती है जिसके बाद वो उसे डिनर पर चलने को कहने लगती है लेकिन यहाँ पर कार्लोस उसके साथ जाने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि नीना कार्लो को अपने घर पर मसाज के लिए इनवाइट करती है जिसके बाद जब कार्लोस वहाँ पर जाता है लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता जिसके बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कार्लोस एक रिजॉर्ट पर जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है। अब वहां से वो दोनों जब नहाने के लिए जाने लगते हैं तभी कार्लोस उनकी कार को स्टार्ट कर लेता है और ऐसा देखने के बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड दौड़ते हुए बाहर आ जाता है जिसके बाद कार्लोस उसे कार से कुचलकर मार डालता है। अब यहाँ पर लड़की कार्लोस से इतना डर जाती है कि वो पानी से बाहर ही नहीं आती और वहीं पर वो लड़की भी ठंड लगने की वजह से मर जाती है। अब अगले दिन कार्लोस देखता है कि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड फिर से उसके घर पर आया है।
अब कार्लोस जब नीना के पास जाता है तब वो देखता है कि नीना वहाँ पर रो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को लगता है कि नीना ने ही अलेक्जेंड्रा को अपने पैसों के लिए मार दिया है। जिसके बाद यहाँ पर अब कार्लोस नीना को शांत करता है और रात को उसी के पास रुक जाता है। अब सुबह के टाइम हम देखते हैं कि नीना के अपार्टमेंट में पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने नीना के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब यहाँ पर कार्लोस पुलिस वालों को देखने के बाद दरवाजा नहीं खोलता, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर कार्लोस नीना को अपने ही अपार्टमेंट में रहने के लिए कहता है ताकि उसे कोई परेशान ना कर सके, जिसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है। अब जब शाम को वापस कार्लोस अपने रूम पर आता है तब वो देखता है कि नीना ने उसके लिए बहुत ही बेहतरीन खाना बनाया है। तब यहाँ पर नीना कार्लोस से कहती है कि मैंने तुम्हारे घर में अलेक्जेंड्रा का एड देखा है, जिस पर कार्लोस कहता है कि हाँ, उसने एक बार आकर यहाँ पर अपने एड्स को चिपकाए थे। तब यहाँ पर कार्लोस अब नीना से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने केबिन में जा रहा है, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद है, और वो अब नीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद नीना उसकी बात पर एग्री हो जाती है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्लोस के साथ नीना उसकी केबिन पर आ जाती है। अब रात के टाइम कार्लोस नीना को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई होती है। अब यहाँ पर नीना उसकी चालाकी को समझ नहीं रही होती और उसे थैंक्स बोलती जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नीना वो ड्रिंक पीकर बेहोश हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्लोस यहाँ पर नीना के सारे कपड़े उतार देता है और अब वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है। लेकिन अफसोस, आज कार्लोस की किस्मत खराब थी, क्योंकि उसको नीना से प्यार हो गया था। यहाँ पर कार्लोस उसे चाहकर भी नहीं मार पाता। अब अगले दिन जब नीना उठती है तो अपने आप को बिना कपड़ों के पाती है, और शाम के टाइम कार्लोस यहाँ पर बैठकर नीना से बात कर रहा होता है और यहाँ पर वो उसे अपनी सच्चाई बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन अलेक्जेंड्रा कहीं नहीं भागी थी, बल्कि मैंने ही अलेक्जेंड्रा को मारा है, और उस दिन मैं उसी का मांस खा रहा था, बल्कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को मारा है। और ऐसा सुनने के बाद अब नीना को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और अब यहाँ पर वो कार्लोस से पूछती कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं मारा। जिस पर कार्लोस उसे बताता है कि कल की रात मैं तुम्हें भी मारने ही वाला था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिसके बाद अब नीना उसे वापस चलने को कहने लगती है, और अब जब वो दोनों वापस अपने शहर जा रहे होते हैं तभी नीना उसकी स्टीयरिंग को अचानक से घुमा देती है, जिसकी वजह से इनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे अब नीना मारी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कार्लोस वापस अपने घर पर आ जाता है और उसी रात के टाइम मदर मैरी की रैली निकल रही होती है। यहाँ पर कार्लोस मदर मैरी को देखकर बहुत रोने लगता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।